नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 3 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जातकों के लिए इस नवरात्रि के पावन अवसर पर सगाई के योग्य बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन जातकों के लिए नवरात्रि का यह समय बेहद खास रहेगा और जैसे जैसे नवरात्रि अपने समापन की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे इनका रिश्ता तय होने की पूरी संभावना है। जिन राशियों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं उनका भाग्य इस नवरात्रि में एक नई दिशा लेने वाला है। अगर आप इनमें से किसी एक राशि के जातक हैं तो संभव है कि आपके जीवन में भी सगाई से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना आ जाए। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी चंद्र राशि इन 3 में से कोई एक है और आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष नहीं है तो समझ लीजिए कि इस नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा से आपके विवाह संबंधी मामलों में बहुत ही शुभ समाचार मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पर्व देवी मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के इस शुभ समय में मां की विशेष कृपा कुछ राशियों के जातकों पर बरसने वाली है। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है। अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, विवाह तय होने के बाद टूट जाता है, अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे या किसी न किसी कारण से बार बार रुकावटें आ रही हैं जिससे आप और आपके परिवारजन मानसिक रूप से परेशान हैं, तो ऐसे में हमसे जुड़ना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही उपयोगी और सकारात्मक मार्गदर्शन मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि जरूरतमंदों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो आइए जानते हैं उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों के बारे में जिनके नवरात्रि में सगाई के योग प्रबल हैं, उनके रिश्ते तय होंगे और इसी साल में दिसंबर तक उनके विवाह के योग बन रहे हैं। दर्शकों, वर्तमान समय में आश्विन का महीना चल रहा है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि मनाई जाती है। तो इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं और इसी दौरान ही रिश्ते तय होंगे, रिश्ते घर आएंगे, रिश्ते की बात होगी और सगाई भी संपन्न होगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी सगाई नवरात्र में तय होंगी। तो इन 3 राशियों में से जो सर्वप्रथम भाग्यशाली राशि है वह है मीन राशि। दर्शकों, वर्तमान वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और विवाह के इच्छुक भी हैं और अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो वर्तमान वर्ष आपके लिए शुभ योग है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के जातक के लिए वर्तमान समय बेहद ही शुभ है। दर्शकों, बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा आपके लिए उत्तम है। उसके अलावा पूर्व एवं उत्तर दिशा में भी आपके लिए शुभ योग बनने के चांस है, तो आप इन दोनों दिशाओं में भी रिश्ते लेकर जा सकते हैं और रिश्ते की बातचीत हो सकती है। तो अगर आप लड़की हैं और जब भी विवाह के हेतु आपके माता पिता घर से बाहर जाएं तो आपको अपने बाल खुले रखने हैं। इसके अलावा माता पिता घर से निकलते समय गुड़ खाकर, पानी पीकर अवश्य ही जाएं। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और गुरु की कृपा बरसने से विवाह के योग अवश्य बनेंगे। दूसरी राशि की बात करें तो मेष राशि के जातक को जो है लाभ मिल सकता है। जी हां, जब तुला राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होगा। तो दूसरी राशि जो है मेष राशि है, तो मेष राशि वाले आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं या रिश्ते की बातचीत हो सकती है। आपके किसी सगे संबंधी से आपको कोई सूचना मिल सकती है और शादी के लिए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। आप इसमें विलंब न करें तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए यह समय अति उत्तम है। अगर बात करें मेष राशि के जातक के विवाह के योग तो दक्षिण दिशा में विवाह के योग है। दक्षिण दिशा में रिश्ते लेकर जा सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है। नवरात्रि के दिनों में आपके विवाह का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग है, तो आप भी अपनी शादी की तैयारी अभी से कर सकते हैं। दर्शकों, अगली जो राशि है वह मिथुन राशि। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह को नया आयाम दे सकते हैं और अगर आपकी नजर में या आपके माता पिता के नजर में कोई मनचाहा रिश्ता है तो उसे तत्काल से हामी भर सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातक के लिए भी यह समय बेहद शुभ है। नवरात्रि के दिनों में आपके लिए सगाई के रिश्ते आ सकते हैं, विवाह के लिए रिश्ता तय हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दिशा की। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए उत्तर दिशा शुभ होती है, तो उत्तर दिशा से रिश्ते आ सकते हैं।
मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल रंग का फूल अवश्य अर्पित करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप कन्या हैं तो जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। अपने कमरे में राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगाएं। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोएं। पीले रंग का रुमाल अपने साथ अवश्य रखें। और अगर आप लड़के हैं तो जल में इलायची मिलाकर स्नान करें। साथ ही ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आपके विवाह के योग प्रबल होंगे। तो दर्शकों, इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है वह मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है, जो सदियों से सटीक और सही साबित हुई है। तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हैं। आपको जो यह जानकारी दी जाती है यह ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है और उसके आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है। विवाह भाव को देख के, एकादश भाव को देख के, पंचम भाव को देख के और अन्य ग्रहों की स्थिति के देख के यह जानकारी दी जाती है कि किन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। दर्शकों, नवरात्रि का छठा दिन जो है यानी 28 सितंबर को शीघ्र विवाह के इच्छुक जातकों के लिए उत्तम माना जाता है। यानी कि अगर आप मां कात्यायनी की पूजा करती हैं, जो मां दुर्गा की छठी स्वरूपा हैं, उनकी आप पूजा करती हैं, तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और खासकर लड़कियां जो है उस दिन मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करें और उस दिन से लेकर अगले 40 दिन तक लगातार उनकी पूजा करें। यथाशक्ति भक्ति भाव से आप उनकी पूजा करें, कात्यायनी चालीसा का पाठ करें, इसके बाद मंत्र जाप करें, तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।